नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं और रोजाना की तरह लेकर मैं हाजिर हूं दमदार 10, जिसमें इस वक्त की 10 बड़ी खबरों की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है, आज मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बात करूंगी बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी के एनकाउंटर की खबर, जिस पर महाराष्ट्र में छिड़ गया है सियासी संग्राम। एआईएमआईएम के मुंबई मार्च की भी खबर होगी। आपको बताऊंगी मुंबई पहुंचने से पहले ही उन्हें क्यों रोक दिया गया। इसके बाद बात होगी हरियाणा चुनाव में मामन खान के भड़काऊ बोल की। आपको बताएंगे उदयपुर में मदरसा की जमीन पर क्यों जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आज हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, दिखाऊंगी खबर। तिरुपति चर्बी कांड पर अब केंद्र सरकार ने क्या बड़ा एक्शन लिया। प्रतापगढ़ लूटकांड के बारे में होगी खबर। तो लेबनान पर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया, करीब 500 लोग मारे गए। लेबनान पर बमबारी की हर तस्वीर होगी आपके सामने, साथ ही पहाड़ तोड़ बारिश की खबर भी। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। दमदार 10 में आज सबसे पहले बात होगी अपराधियों पर योगी की पुलिस के नॉन स्टॉप एक्शन की। भले ही अपराधियों की जात पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी हैं। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां नकली नोट चलाने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2 नेता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी लीडर रफीक खान और नौशाद खान को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि रफीक खान कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफीक खान की अखिलेश यादव के साथ भी कई फोटो सामने आई हैं। वहीं नौशाद खान का भी कद समाजवादी पार्टी में ठीक ठाक था। सोशल मीडिया पर रफीक खान बहुत एक्टिव था और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील भी काफी वायरल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5.5 लाख के नकली नोट, 10 तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, समाजवादी पार्टी के 2 नेता समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नकली नोट का छापा खाना चला रहे थे और कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं है, ठीक ठाक हैसियत वाले नेता हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे कई सारे रील भी हैं जो इनके बड़ी वायरल हैं, अखिलेश यादव के साथ है। और जो माल बरामद हुआ है, जरा उसकी संख्या आप देखें, ये तस्वीर आपके सामने है। सपा नेता रफीक खान हो या फिर नौशाद हो, ये देखिए उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, नकली नोट चलाने वाले पूरे गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। तो समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का नाम भी इसमें सामने आ गया। नकली नोट का ये गैंग चलाया जा रहा था और रफीक खान इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफीक खान। 5.5 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने नौशाद खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये भी समाजवादी पार्टी का लीडर है। अखिलेश यादव के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूं, नौशाद खान की सोशल मीडिया पर एक रील में अखिलेश यादव के साथ वो नजर आ रहा है। नौशाद खान अखिलेश यादव से हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के साथ नौशाद खान की एक और तस्वीर अब आपके सामने है। ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरें हैं। यहां मंच पर अखिलेश यादव के साथ आरोपी नौशाद खान नजर आ रहा है। तो 5.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट अगर बरामद हो, 10 तमंचे बरामद हो, 30 जिंदा कारतूस बरामद हो, पूरा का पूरा गैंग अगर कोई चला रहा हो और इसका मुखिया, इसका सरगना, इसका मास्टरमाइंड अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तो आप इसके पीछे की सियासी एंगल को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आरोपी कितने शातिर थे, उनसे बरामद चीजों से साफ पता चलता है। नेपाल के रास्ते नकली नोट चलाने का पूरा गैंग काम कर रहा था। पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद किए, जिन्हें यह गैंग मार्केट में चलाता था। साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस शामिल हैं। अखिलेश यादव के साथ अब इन नेताओं के संबंध कैसे हैं, वो इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जिससे पार्टी के मुखिया के और उस पार्टी के किसी बड़े नेता के संबंध होते हैं, वैसे ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कैसे जाली नोटों का धंधा ये नेता चला रहे थे अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर।
हालांकि पुलिस ने इनका इलाज कर दिया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगे कानूनी कार्रवाई जो की जानी है वो भी होगी ही। लेकिन देखिए, जिंदा कारतूस और तमंचे इस वक्त सबूत के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी की पुलिस का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुशीनगर में भी गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहम की भीख मांगते हुए नजर आए। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते रहे और फ्यूचर में ऐसी गलती न करने की कसम खाते रहे। अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। कुशीनगर पुलिस के हथे चढ़े आरोपी केवल नकली नोट के खेल में ही शामिल नहीं है, इनकी क्राइम कुंडली इससे भी बहुत लंबी है। सुनिए जिले के कप्तान ने आरोपियों को लेकर क्या खुलासा किया। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, एक के बाद एक कई एनकाउंटर हैं, लेकिन इस मामले में तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट से लेकर अब कैसे अपराधी रहम की भीख मांग रहे हैं, दोनों तस्वीरें सामने हैं। मीनाक्षी, ये बड़ा मामला है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की ये साजिश आप कह सकती हैं, क्योंकि जो जाली नोट छापे जा रहे थे पुलिस की माने तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था और कुछ पुलिस ने नेपाल की करेंसी भी रफ़ी के पास से बरामद की है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा, कितना गंभीर मामला था ये। अब क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का नेता है और पिछले दिनों आपने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक अलग अलग तरह के अपराधों में फंसते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ अपहरण और लूट का मुकदमा हुआ, वहाँ अयोध्या में ही मोहित खान जो सपा के नेता हैं उनके ऊपर रेप का मुकदमा हुआ, फिर कन्नौज में आपने देखा, भदोई के विधायक आपने देखे। तो इस तरह से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के अपराधों से जुड़े होने के आरोप सामने आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हम तो पहले ही से कहते थे कि ये अपराधियों की पार्टी है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कल उन्नाव में एनकाउंटर में एक बदमाश अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया गया था। आज गाजीपुर एनकाउंटर हुआ है जिसमें बिहार का एक शराब तस्कर मारा गया है। यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिस शराब तस्कर का एनकाउंटर हुआ उसका नाम मोहम्मद जाहिद है। इसके पिछले कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। मोहम्मद जाहिद पर बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का आरोप है। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। दरअसल 19-20 अगस्त की रात को बाड़मेर एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी थी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। इसी मामले में पुलिस को मोहम्मद जाहिद की तलाश थी। इस मामले में पुलिस ने पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ जवानों की हत्याकांड के मामले में ये पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए थे, लेकिन पहले के दोनों एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर थे, यानी कि पिछले दोनों एनकाउंटर में आरोपी मारे नहीं गए थे, उनके पांव पर गोली लगी थी। गाजीपुर में पिछले 2 दिनों में 2 एनकाउंटर हुए हैं। 21 सितंबर को एनकाउंटर में रवि नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रवि पर 50,000 का इनाम था। रवि भी बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला है। आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को रवि की भी तलाश थी, जिसे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब आज एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें मोहम्मद जाहिद मारा गया है। मोहम्मद जाहिद 1 लाख का इनामी था। इसकी भी आरपीएफ हत्याकांड में तलाश जारी थी। दरअसल पिछले महीने की 19-20 तारीख को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवान प्रमोद और जावेद की हत्या कर दी थी। इन दोनों जवानों ने शराब तस्करी को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद शराब तस्करों ने दोनों की हत्या कर दी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहम्मद जाहिद ने जवानों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन किया। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद दोनों की बहुत ही नृशंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी में 1 लाख का एक इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है। और आज इसकी मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब इसके मूवमेंट को ट्रेस करके पुलिस संयुक्त रूप से पुलिस एसटीएफ यूनिट और जब यहाँ पर पहुँची तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और अधिक रक्त बह जाने के कारण जब सबसे पहले इसको सीएससी पहुंचाया गया तो वहाँ से इसको अधिक रक्त बहने के कारण इसको फौरन रेफ़र किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर्स ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। और अब बात बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले अक्षय शिंदे की। दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में अक्षय शिंदे मारा गया है। बड़ी खबर यह है कि अक्षय शिंदे के मारे जाने के बाद से बदलापुर में जश्न मनाया जा रहा है। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खुशी में मिठाई बांटी गई। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर मिठाई बांटी, जिसके बाद अब ये देखिए, हम आपको बता दें इसी स्टेशन पर 1 महीने पहले शिंदे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही थी और अब 1 महीने के बाद उसी स्टेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता इस एकनाथ शिंदे का न्याय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस शख्स ने बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत की उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आज बदलापुर में बहुत कल का खुशी का दिन था कि जो नरधाम ने बदलापुर के हमारे जो लाडले बहन थे उसके ऊपर स्कूल में जो अत्याचार किया था 2 बच्ची के ऊपर, उसका प्रायश्चित उसको मिल चुका है। भगवान ने भी उसको जो कृत्य करने के लिए लगाया, जो हमारे पुलिस अधिकारी मोरे साहब है उसका ही सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की थी। उसमें से एक गोली मोरे साहब को लग गई, लेकिन मोरे साहब ने कुछ भी डरते हुए नहीं, उनके सपने में ऐसा आया रखा कि एक नरादाब ने एक बदलापुर के हमारे बच्चे के ऊपर अत्याचार किया था, उसके लिए उसने उसके सर्विस रिवॉल्वर से उसको 3 गोली फायर करके उसका खत्मा किया। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म है। एक तरफ जहां शिंदे सरकार के समर्थन में जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकनाथ शिंदे की सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है। अक्षय शिंदे का परिवार भी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। इस बीच अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर में मुंबई के जेजे अस्पताल में अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
ठाणे के कलवा अस्पताल से अक्षय शिंदे की बॉडी को लेकर एम्बुलेंस मुंबई के जेजे अस्पताल लाएगी। कल बदलापुर में स्कूली बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मियों में से एक की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें वो मारा गया। पुलिस कल शाम करीब 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। अक्षय पर उसकी एक्स वाइफ ने भी उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इसी की जांच के लिए पुलिस उसे बदलापुर लेकर गई थी, लेकिन शाम करीब 6:15 बजे के आसपास जैसे ही पुलिस की गाड़ी ठाणे में मुमरा बाईपास पहुंची, अक्षय शिंदे ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई नीलेश मोरे पर फायरिंग कर दी। इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में अक्षय ढेर हो गया। अक्षय के एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार ने एक जांच टीम बना दी है। वहीं अक्षय के एनकाउंटर पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई की है। इस वक्त अक्षय शिंदे की तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला, और उस वक्त बदलापुर में आपने लोगों का आक्रोश देखा था, वो तो फैसला ऑन द स्पॉट की बात कर रहे थे। लेकिन इस मामले में अक्षय शिंदे की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि लगातार कार्रवाई जारी थी। जांच की इसी प्रक्रिया के दौरान जब अक्षय शिंदे ने भागने की कोशिश की, पुलिस की रिवॉल्वर उनके हाथों से छीनकर पुलिस पर चलाई, तब जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। अक्षय शिंदे के खिलाफ 3 मामले दर्ज थे। 2 मामले स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण के थे। वहीं तीसरी एफआईआर अक्षय के खिलाफ उसकी दूसरी पत्नी ने कराई थी। दूसरी पत्नी ने अक्षय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और इसी मामले की जांच के लिए पुलिस अक्षय को बदलापुर ला रही थी। और उसी वक्त ये वारदात हुई जहां पर उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई की तरफ गोली चला दी, जिसमें एएसआई घायल भी हुए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया। आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। वो अलग बात है कि इस वक्त विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, कह रहा है कि मुठभेड़ नहीं, ये हेर फेर है। हालांकि पुलिस जो थ्योरी बता रही है, अक्षय शिंदे का परिवार उसे नकार रहा है। अक्षय शिंदे को लेकर परिवार वालों का कहना है कि अक्षय 10वीं फेल था, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, उसे पटाखों से भी डर लगता था, तो फिर वो पुलिस से बंदूक कैसे छीन सकता था, वो फायर कैसे कर सकता था। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर परिवार वालों का अपना दावा है। उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो तो पटाखों की आवाज से भी डर जाता था, तो ऐसे में पुलिस की गोली छीनकर वो फिर फायरिंग कैसे कर सकता था। अब सुनिए अक्षय शिंदे की मां ने क्या कहा, उसके चाचा ने क्या कहा। मेरे बच्चे पे उन लोग गोली चलाए ले, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। उसको पटकड़ी नहीं चलाने को आता है, गाड़ी नहीं चलाने को नहीं आता है, तो वो बंदूक कभी चलाएगा। लेकिन अक्षय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई हैं। नहीं, ये बच्चा नहीं किया रहेगा, ये बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये दबाव के लिए उन लोग कुछ किया है, उसका पे आरोप डाला रहेगा। अक्षय के साथ क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो खाली बोला मम्मी कभी मेरे को छुड़ा कि जिस तरह से अक्षय शिंदे के साथ हुआ है, क्या अक्षय ने पहले कोई ऐसी भावनाएं जाहिर की थी? नहीं, कभी जेल में गया भी नहीं, पहली बार गया है बच्चा। क्या फिलहाल आप डेड बॉडी क्लेम करेंगी हॉस्पिटल से? नहीं, जब तक न्याय नहीं होएगा तब तक नहीं लेके जाएगा मैं। सर गलत है। क्यों लगता है आपको? नहीं ले, वो कर ही नहीं सकता है, उसका हाथ कांपते है, वो उतना कर ही नहीं सकता, उसको पता भी नहीं है आज तक। वो खुद का वो फटाकड़ी नहीं, वो अपना दिवाली में फटाकड़ी आएगा वो भी नहीं जलाता है, वो डरता है उससे, वो तो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। क्या लगता है कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय शिंदे? इसके अंदर स्कूल का प्रशासन जवाबदार है, और इसके अंदर पुलिस वाले भी इसके ऊपर टारगेट लगा के रखे थे, तो इसको मार दिया गया है।